नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी रघुराज शर्मा, और मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राम पंचायत भाईपुर से प्राथमिक विद्यालय। जैसा कि आज यहाँ एक प्रतियोगिता की गई थी बिलीव इन नेचर एनजीओ के माध्यम से, और यहाँ एनजीओ के माध्यम से जो ओनर हैं, जो साथी हैं यहाँ हैं, और क्या उद्देश्य है इस प्रतियोगिता का तो जानना चाहेंगे। जी महोदय, सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम ललित कुमार बिन है और मैं बेसिकली तो उत्तर प्रदेश का ही हूँ, लेकिन मेरा रहना सब दिल्ली में है। तो बिलीव इन नेचर संस्था हमने 2009 में फाउंड किया था। ये हमने पीजीडीएवी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से हमने स्टार्ट की थी। हमारा फाइनल ईयर था, तो हमने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हम स्टूडेंट थे कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना है, तो सोसाइटी से जो हमें मिला है हमें उसे वापस करना है। तो वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग फिर बेसिकली जो है बच्चों की एजुकेशन और महिलाओं के लिए हम जो बेसिकली काम करते हैं उसके लिए। तो 2020 से हम यूपी में आए। हम लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली से बाहर भी हम लोग निकले। हमने देखा कि भाई यूपी में आने के बाद देखा कि भाई यहाँ सही में ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की एजुकेशन के ऊपर। और जो तो उसी सिलसिले में आते आते हमारी मुलाकात जो है ग्राम भाईपुर के हैं प्रधान जी, इंजीनियर गौरव राम जी, इनसे मुलाकात हुई हमारी। और हमने फिर एक ये डिसाइड किया कि हमें प्रतियोगिता रखनी है, जिससे हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें एक उत्साह मिले आगे बढ़ने का, और जो टीचर हैं उन्हें भी ये लगे कि हाँ भाई हम कुछ करा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें निकल के आए और कुछ जो परिणाम आए उससे हम टीचरों को भी प्रेशर कर सकें कि भाई थोड़ा सा आप और बेटर करो, और अगर वो और अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट कर सकें हम। सर, अपनी जो प्रतियोगिता होती है किस प्रकार होती हैं, थोड़ी इस बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, हमारी जो प्रतियोगिता है ये हमारी क्लास वाइज थी। जैसे फर्स्ट सेकंड, आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 इस तरह के कैटेगराइज किए थे हमने। उनके सिलेबस के हिसाब से हमने जो है क्वेश्चन जो है लिए थे। कुछ जर्नल लिए थे, जैसे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो कैटेगरीज दी गई थी, श्री नरेंद्र मोदी जी, और 3 नाम और दिए गए थे। उनमें से बच्चे को पहचानना था। जैसे 7वीं के उसमें आया, अब पहली क्लास का था तो उसमें हमने सिंबल दिए थे कि जैसे 4 सेब हैं तो उन्हें काउंट करके लिखने थे कि ये 4 सेब हैं। जी, आपकी इस प्रतियोगिता में सिर्फ प्राथमिक जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हीं के स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके भी छात्र हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए, ये जो प्रतियोगिता है हम लोग सरकारी के लिए तो हमने किया है। ये गौरव जी का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ी कोशिशें की और सारे अप्रूवल मिले, और विदिन 3 डेज़ के अंदर ये कंप्लीट किया गया ये। इसके अलावा हमने 2021 में अप्रैल में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के लेवल पे हमने एक ओपन प्रतियोगिता हमने लॉन्च की थी, जिसमें जो फर्स्ट विनर था उसके लिए हमने लैपटॉप, सेकंड के लिए साइकिल, इस तरह के कैटेगराइज किए गए थे। और उसमें जो कैटेगरी रखी गई थी उसमें रखा गया था 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए, और वो ओपन थी, जनरल नॉलेज के बेसिस थी, ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन थे। लेकिन वो जैसे ही सेकेंड वेव आया तो उसमें वो प्रतियोगिता हमें वो कैंसिल करनी पड़ी। काफ़ी रजिस्ट्रेशन भी आए थे तो वो सारे कैंसिल करने पड़े। अभी क्या है, कोविड की स्थिति नॉर्मल हो चुकी है और पूरा देश अब बढ़ रहा है आगे, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम दोबारा इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अभी हमने ये भाईपुर से स्टार्ट किया है। अभी इसी के अलावा जो दूसरे गांव हैं साथ में, जैसे नगला रूमी है, इधर कन्हैनी है, तो अगर वहाँ के प्रधानों का या वहाँ के अध्यापकों का हमें सहयोग मिला तो हम धीरे धीरे ये वहाँ पे भी करेंगे। फिर हमारा प्रोग्राम ये है कि इसके बाद हम जो है इन 4 स्कूलों का, 5 स्कूलों का, इनका फिर आपस में जो विनर आएंगे उनका एक कंपटीशन होगा, इसे बड़े लेवल पे ले जाएंगे। कि अभी जो हमने यहाँ प्राइज़ रखा कि जो फर्स्ट बच्चा आएगा, जैसे 7वीं 8वीं का जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसके लिए हमने लंच बॉक्स का रखा है, ठीक है। सेकंड जो आएगा उसके लिए हमने आपका डोमेट्री बॉक्स और बॉटल। तो फिर जब बड़े स्तर पे जाएंगे, 2 स्कूलों के बीच में होगा, तो प्राइस कैटेगरी बढ़ा देंगे हम, जैसे स्कूल बैग हो गया। फिर जब और बड़े लेवल पे जाएंगे तो हम उसमें फिर आगे हमारा प्रोग्राम है कि हम इसमें लैपटॉप तक कंसिडर करें। आपने अभी, मैंने देखा है कि आपने छात्रों को कच्ची पेंसिल, रबड़, शार्पनर ये दिया है, तो ये सभी के लिए कंपलसरी होता है? सर देखिए, ये ऐसा है कि स्टूडेंट आया, उसने ठीक है वो कोशिश की उसने, लेकिन उसने जब बैठा वो, अब हमारी कोई ऐसी परीक्षा तो है नहीं कि हम उसे ग्रेड करके अगली क्लास में पहुंचा देंगे। तो इसके लिए कि उसका मनोबल बना रहे, अगली प्रतियोगिता में अगर ठीक है वो फर्स्ट नहीं आ पाया लेकिन वो आया
तो जो उसकी बेसिक चीज़ है कि एक पेंसिल चाहिए, एक शार्पनर चाहिए, एक रबड़ चाहिए, वो तो कम से कम वो लेके जाए अपने घर में, अपने आस पड़ोस में बताए, तो कल को मोटिव करेंगे नेक्स्ट प्रतियोगिता के लिए कि हाँ ये करो और आपको आगे जाके फर्स्ट प्राइज़ लेके आना है, क्योंकि ये हमें कंटिन्यू रखती है आगे भविष्य में। आपने बच्चों के कुछ सूक्ष्म खाने पीने की भी वस्तुएं रखी हैं, तो इसका भी कोई देखिए बच्चों इतनी मेहनत से 1 घंटा पेपर दिया है, तो थोड़ा तो हमें भूख लग जाती है, तो उन्हें भी तो ज़रूरत है कुछ। यानी आपकी जो एनजीओ है इस बात का भी ख्याल रखती है? सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसमें। आपको जो परमिशन चाहिए, किस प्रकार की परमिशन चाहिए होती है बच्चों को इसमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? हाँ जी, देखिए ये सरकारी स्कूल है, तो बेसिक जो है हमें सरकार से परमिशन चाहिए, क्योंकि अब ये बच्चे हमने 1 घंटा रोके हुए हैं, तो कोई वजह हमें कोई परमिशन चाहिए। अभी इनके पेरेंट्स आए तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा, या ये प्रिंसिपल महोदय हैं, ये हमें क्यों परमिशन देंगे कि भाई आप इन्हें करो, ठीक है? तो इसके लिए ये हमें परमिशन देंगे, इनसे ऊपर अधिकारी परमिशन देंगे, तभी हम ये प्रतियोगिता करवा पाएंगे। अब जहाँ तक रही प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल का क्या होता है, उनकी एक ट्रस्ट होती है, सोसाइटी होती है, एक मैनेजिंग कमेटी होती है, वो अप्रूवल देती है, ये प्रिंसिपल होता है तो अप्रूवल देते हैं कि आप ये कर सकते हो। बच्चों को एक टाइम दिया जाता है प्रतियोगिता के लिए कि आप ये कंप्लीट करो, ठीक है, देन वो कर दी जाती है। जैसे छात्रों ने एग्जाम दिया वो पास भी होंगे, तो इनका रिकॉर्ड कहाँ पहुँचता होगा? देखिए इनका रिकॉर्ड जो है स्कूल चाहे तो स्कूल भी हमसे ले सकता है, और जो लोकल प्रधान हैं जिनके सहयोग से हो रही है, चाहे वो प्रधान हो, एमपी हो, एमएलए हो, जिनके भी सहयोग से हो रही है, उनको भी एक अगर वो चाहें तो कॉपी, नहीं तो संस्था के पास तो ये रिकॉर्ड 3 साल तक रखा जाता है। आपकी संस्था में रिकॉर्ड 3 साल के लिए सेफ रखा जाएगा? सेव रखा जाएगा। इवन जो प्राइज़ दिए जा रहे हैं वो लिस्ट भी हमारे पास होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड रखनी होती हैं। जितनी अगर हमने एक पेन भी मिला है तो ये भी हमें एक रिकॉर्ड रखना होता है कि हमने इतने पेन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आपकी एनजीओ कितने समय से सक्रिय है इस सेक्टर में? देखिए जो 2009 से जैसे मैंने बताया कि हम फुली जो है आपका दिल्ली एनसीआर में थे। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारे नेट जो है दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर है इसमें। तो यूपी में हम बेसिकली क्या है कि 2020 से हम एंटर किए लॉकडाउन के बाद, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हमें लगता था कि दिल्ली में ही इतनी प्रॉब्लम है, जैसे वहाँ स्लम्स एरिया हो गए, ठीक है। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यार एक वहाँ का स्कूल देखें और यहाँ का स्कूल देखें, या वहाँ की दूसरी चीज़ें यहाँ की देखें, तो हमें महसूस हुआ कि यार थोड़ा सहयोग देना चाहिए। तो इस जैसे आप प्रतियोगिता हुआ है, आप इस पे क्या मानेंगे? सिटी का यानी सिटी का 5वीं क्लास का बच्चा, यानी पहली क्लास का बच्चा, और यहाँ से विद्यालय से 5वीं क्लास का बच्चा, तो इसकी बुद्धि में कितना अंतर मिलेगा बुद्धि परीक्षण का, जैसे आप मानेंगे? नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए थोड़ा सा स्कूल तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही है, लेकिन शहरों में क्या होता है कि बच्चा स्कूल से जाके ज़्यादा घर में पढ़ाई करता है। स्कूल में वो 4 घंटे देगा, ठीक है, लेकिन बाकी का समय 8 घंटे मैं मानता हूँ कि शहरों में बच्चा घर में पढ़ता है, ट्यूशन जाएगा 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे फिर उनके मम्मी डैडी पढ़ाएंगे, 2 घंटे उनके दादा दादी पढ़ाएंगे। ऐसे करके मतलब बच्चा वहाँ बिज़ी रहता है। फिर वहाँ जैसे आपकी बेसिक है, सोशल मीडिया हो गया या टीवी है हो गया, ये तो कुछ क्या ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाया जाता है, वीडियोग्राफी की तरफ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो है टीचर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें क्या एक बोर्ड दे दिया गया है, एक चौक दे दिया गया है, पूरी वो अपना सामर्थ्य से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जब यहाँ से जाने के बाद बच्चा अगर घर पे नहीं पढ़ेगा या उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला, तो बच्चा उस चीज़ को ना प्रॉपर माइंड में रख नहीं पाएगा। वो तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके वो वहाँ से देखिए, अगर वो कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा पिछड़ जाएगा यहाँ। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना, अपने बच्चे पर गार्जियन का भी कर्तव्य होता है कि ध्यान दिया जाए, उन्हें घर पर भी पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का भविष्य बन सके और संवर सके। और हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान भाईपुर से, ग्राम प्रधान जी गौरव जयराम जी, तो उनसे जानना चाहेंगे। बहुत ही कर्मठ हैं और कार्य के तो प्रति बिल्कुल जागरूक रहते हैं और किसी भी कार्यों को पिछड़ने नहीं देते। बात जैसे ही आती है परमिशन की, शायद कोई और व्यक्ति होता तो शायद परमिशन ना करा पाता और उलझनों में आकर घर बैठ जाता। कौन लफड़े में पड़ेगा कि हम परमिशन कराएं, जैसे चल रहा है चलने दें। लेकिन लगनशील व्यक्ति मैं उन्हीं को मानता हूं जो कठिन से कठिन कार्य को भी करा सकें। जी प्रधान जी, क्या कहना है आपका इस प्रतियोगिता के लिए? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले AMB लाइव और आप दोनों साथियों का कि आप हमेशा जो है सक्रिय रहते हैं। मैं गौरव जयराम ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में। मैं बेसिकली इंजीनियर था, पहले नौकरी छोड़ के मैं इस पेशे में आया समाज सेवा करने के उद्देश्य से। तो आज का जो उद्देश्य था हमारा, बिलीव इन नेचर जो है, मैं इनको पिछले काफ़ी साल से मैं जानता हूँ। इनका पहले भी प्रयास रहा है लेकिन सफल नहीं हो पाया, इन्होंने बताया।
लेकिन इसका हमारा जो मेन मोटिव था ये था कि हमारे जो बच्चे हैं, अभी हमने शुरू किया है, लेकिन मेरी अब कोशिश ये रहेगी कि हर महीने में एक परीक्षा कम से कम इस प्रकार की हम कराएं। इसमें एक्चुअली क्या है कि बच्चे के अंदर में जो उसका जो स्तर है ना पढ़ाई का, उसके अंदर जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं हम उसको निखारने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है इस परीक्षा में, अभी जो हमने ये परीक्षा रखी है कि बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, कितने बच्चों ने इसमें फर्स्ट पाया, सेकंड पाया, 30% सॉल्व किया या 20%, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये है कि बच्चे कितने लगन के साथ में आज 3 बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं इस परीक्षा के अंदर में। बच्चों को जो पैटर्न जो दिया गया वो MCQ वो हमने जो है पैटर्न रखा कि जो हर एग्ज़ाम के अंदर में IAS, IPS, IAS जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के आधार पे हमने ये परीक्षा कराई है। तो इसमें स्कूल का बड़ा सहयोग रहा है, यहाँ के हेडमास्टर, यहाँ के सभी लोग, इन्होंने बच्चों को जो है ट्रेंड भी किया, तैयारी भी कराई, इन्होंने क्वेश्चन पेपर में काफ़ी मदद की है। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन हमको दिए थे कि आप ये हमारे बच्चों का पैटर्न है इस तरीके का, तो उसके आधार पे हमने ये परीक्षा कराई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिलीव इन नेचर का भी, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समस्त हमारे भाईपुर ग्राम पंचायत के, नगला किशनपुर एंड भाईपुर के सभी अध्यापकों का मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत रुचि इन्होंने इसमें दिखाई है। बात आती है परमिशन की। मैं मानता हूँ कोई और व्यक्ति होता शायद परमिशन नहीं हो पाती। परमिशन आप जैसे लेने गए तो आपको कहीं दिक्कत भी आई नहीं आई? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बेसिकली बताऊं कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत की ये एक बॉडी है, स्कूल। तो ग्राम पंचायत जो होती है उसका अध्यक्ष प्रधान होता है, तो प्रधान के पास में जनरली जो है ना चीज़ें उसके पास अधिकार होते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अभी एग्ज़ाम है बच्चों का मान लीजिए, और बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है या बाहर के लोग जब स्कूल के अंदर में आते हैं, क्या सिक्योरिटी है कि वो बच्चों के साथ में या स्टाफ के साथ में कुछ गलत बिहेव ना हो, कोई गलत मिसकम्युनिकेशन, कुछ इस टाइप की चीज़ें ना हो। इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि उच्चतम अधिकारियों को इसकी जानकारी हमने दी। विधिवत तरीके से मैंने लेटर लिखा उसकी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय खुर्जा को, और उसके बाद में उसकी प्रतिलिपि भी मैंने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी आपके जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बुलंदशहर, और यहाँ के स्टाफ के लोगों को भी विधिवत तरीके से हमने ये काम किया। और NGO को भी हम बीच बीच में अवगत कराते रहे कि आपका ये इनका एक्चुअली मेरे पास में पत्र आया कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं, तो मैंने उसी के वे पे इसको आगे बढ़ाया और सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया इसके अंदर में, चाहे वो ABSA साहब हों, चाहे BSA हों, चाहे यहाँ के हमारे हेडमास्टर हैं त्रिलोक चंद जी, उधर हमारे नगला किशनपुर के भी हेडमास्टर हैं, सबका अच्छा सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे थे ग्राम पंचायत भाईपुर के प्राथमिक विद्यालय से, जैसा कि यहाँ आज प्रतियोगिता हुई, और हम यह भी कहेंगे सर्व गांव के ग्राम प्रधानों से कि आप भी अपने विद्यालयों में इसी प्रकार की प्रतियोगिता कराएं ताकि बच्चों का एजुकेशन लेवल बढ़ सके, उनके GK की जानकारी अच्छे से अच्छे हो सके और बच्चे आगे बढ़ सके। तो आप देख रहे थे एमबी लाइव, भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। तो हमारे साथ हैं हेडमास्टर जी हैं, जानना चाहेंगे सर आपका क्या कहना आज की इस प्रतियोगिता पर? सर सबसे पहले तो मैं एमबी लाइव का और बिलीव इन नेचर जो NGO है उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सराहना करना चाहूँगा हमारे गांव के जो मतलब काफ़ी जोशीले और कर्मठ प्रधान जी श्री गौरव जयराम जी का, कि उनके मतलब बड़े प्रयासरत रहने की वजह से ही इस तरीके के जो आयोजन हैं वो लगातार मतलब प्रयासरत रहते हैं कि कुछ नया हो, और उसी के उसमें उन्होंने जो ये एक अभिनव कदम उठाया है कि NGO को वो लेकर के आए हैं, और एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो छात्रों की आयोजित कराई है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। हमारे अध्यापकों ने भी उसमें मतलब बढ़ चढ़ करके काफ़ी सहयोग किया है कि इस प्रतियोगिता को जो है हम काफ़ी अच्छे से कराएं, क्योंकि इस तरीके का जो प्रोग्राम है, जो प्रतियोगिता हुई है वो पहली बार हमारे विद्यालय में हुई है। तो मैं तो विद्यालय का हेडमास्टर होने के नाते बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के अभिनव प्रयास जो हैं होते रहने चाहिए। इससे जो है विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो लोग जो है वो काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।